नमस्कार। आज हम आपको 6 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो अपने घर में आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके घर में होंगी तो आपके घर में दुख, कष्ट, रोग, दरिद्रता और परेशानियां देने वाली होंगी। सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। घर में जो झाड़ू होती है इसमें लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर में कभी भी बहुत घिसी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी, घिसी, काफ़ी ख़राब हो चुकी है फिर भी हम उसी को लगाए जा रहे हैं, ये आपके जीवन को भी घिस देती है। झाड़ू सदैव टाइट होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। झाड़ू के जो तिनके निकलते रहते हैं तो वो आपके घर से लक्ष्मी की हानि करते हैं। धीरे धीरे जैसे तिनके झाड़ू से झड़ते रहते हैं वैसे लक्ष्मी आपके घर से भाग जाती है। आपके घर में बरकत कम हो जाती है। इसलिए झाड़ू को टाइट रखें, घिसी झाड़ू न रखें। और यदि झाड़ू पुरानी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है तो उसको समय से बदल दें, नई झाड़ू लाएं। झाड़ू को कभी सुला के नहीं रखना चाहिए। लोगों ने झाड़ू लगाई ऐसे डाल दिया। झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है, उसको सदैव खड़ी रखें। पड़ी हुई झाड़ू आपके घर में सुख समृद्धि को कम करती है और खड़ी हुई झाड़ू आपके घर में लक्ष्मी को बढ़ाती है। इसलिए आपको झाड़ू को विशेष रूप से ध्यान रखना है। झाड़ू को वैसे तो घर के वायव्य कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट में ही रखना चाहिए और खड़ा करके रखना चाहिए। नंबर 2, कई बार क्या होता है कि हमने देखा हमको पड़ोसी परेशान कर रहा है, कोई मिलने जुलने वाला परेशान कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है। हम किसी जानकार व्यक्ति के पास, पंडित पुजारी के पास या कहीं जाते हैं, उनको अपनी समस्या बताते हैं, वहाँ से कोई गंडा, ताबीज़ या कोई इस तरीके की चीज़ें हम ले आते हैं और उनको हम अपने घर में लगा देते हैं। अब अगर वो गंडे ताबीज़ वाकई में शुद्धता से बनाए गए हैं या कुछ है तो वो दूसरे की हानि ज़रूर कर देंगे। जब दूसरे की हानि होगी तो वो घूम फिर के कहीं न कहीं आपको भी हानि देगा। इसलिए कभी किसी का अहित करने के लिए कोई भी गंडे ताबीज़ का निर्माण किसी से ना कराएं। अगर कराएं तो अपनी सुरक्षा के लिए कराएं, अपनी सुख समृद्धि के लिए कराएं, अपने परिवार को अच्छा करने के लिए कराएं और उनका प्रयोग करें, तभी आपका कल्याण होगा। दूसरों को हानि पहुंचाना अर्थात भविष्य में अपने लिए गड्ढा खोदना है। नंबर 3, आपको क्या करना है कि कई बार क्या होता है घर में हम सोते हैं जिस बेड पे उस पर तकिया लगाते हैं। अब तकिया जो होते हैं वो पुराने हो गए, साल भर के हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वही हम लगाते चले जाते हैं। बेडशीटें हम ऐसी घिसी हुई बिछा रहे हैं तो ये घिसी हुई बेडशीटें, घिसे हुए तकिए, ये सब धीरे धीरे जब उनके तंतु कमज़ोर पड़ जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को वो जनरेट करते हैं। जितना वो गंदे होंगे, जितना वो खराब होंगे, जितना फटे नुचे होंगे, जितना वो घिसे होंगे, उसमें शनि का वास हो जाता है अर्थात नकारात्मक एनर्जी उनमें डेवलप होने लगती है। तो उनको समय समय पे साफ रखें। ज़रूरी नहीं कोई बहुत महंगे रखें, आप सस्ते भी ला सकते हैं, लेकिन समय समय पे उनको बदलते रहें। वर्ष में एक बार ज़रूर नए खरीदें और पुराने घर से हटा दें। नंबर 4, अगर हम बात करते हैं तो फूटे हुए शीशे। घर में कई बार कोई शीशा टूट जाता है, पड़े रहते हैं, उनके टुकड़े से हम देखते रहते हैं, ये बहुत अशुभ है। टूटे हुए शीशे में कभी भी चेहरा देखना अर्थात अपनी किस्मत को भी फोड़ना है। कई बार शीशे बहुत पुराने हो जाते हैं, किनारों से उखड़ जाते हैं, उनका पीछे का पेंट खराब हो जाता है, तब भी हम उनमें अपना चेहरा देखते रहते हैं। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमको ये नहीं करना है। नंबर 6, टूटे बर्तन। कई बार बर्तनों में घर में कुछ बर्तन फूट गए, हल्के से चटक गए,
कप हल्के से टूट गए, हम उसी में खा रहे हैं, उसी में पी रहे हैं, ये हम अपने राहु शनि को खराब कर रहे हैं और अपने जीवन में दुख और दरिद्रता को आमंत्रण दे रहे हैं। अतः इन बर्तनों को भी घर में न रखना है और न इनमें खाना पीना है। तो ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये अगर आप लोग अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में बढ़ेगी सुख और समृद्धि। अब एक चीज़ हम ऐसी बताते हैं जो घर में कभी कम न हो। आपके घर में कभी भी चावल, आटा और नमक ये कम नहीं होना चाहिए। ये गुरु और शुक्र का इनमें वास होता है, अर्थात आपको इन चीज़ों को कम नहीं पड़ने देना है। ये जो ही कम होने लगे तुरंत दूसरी ला के रख दें। नमक तो बिल्कुल ही कम ना हो। नमक जो है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व, शुक्र नमक का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात आपके पास एक पैकेट डिब्बे में भरा, वो जब डिब्बा खाली होने लगे वो ख़त्म होने से पहले ही आप दूसरा ले आएँ। इसी तरीके से चावल भी घर में पर्याप्त मात्रा में भर के रखें। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। नमस्कार, जय श्री राम।